हरे कृष्णा। रोहित सॉरी, एक जी जी। छोटा सा क्वेरी कि ये एक्चुअली भक्तों के अंदर ना ये बहुत बैठा हुआ है कि जिनका ब्राह्मण दीक्षा हो गया है दे आर सीनियर, दे आर एडवांस, और या जिनका दीक्षा पहले हुआ है, या जो दीक्षित हैं, या एक नॉन दीक्षित जिनका नहीं हुआ है, तो ये कि कहाँ से मतलब जनरेट कैसे हुई चीजें। मतलब मैंने जहाँ तक सुना है वो ब्राह्मण दीक्षा है तो स्पेशल पर्पज के लिए, डीटी वर्शिप के लिए, बट हरिनाम दीक्षा ही ऊपर है, मेन तो हरिनाम दीक्षा है। लेकिन भक्तों के अंदर ये अंदर घुस बहुत अच्छी तरह से देखा मैंने कि सब सोचते हैं कि जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है दे आर मच एडवांस एंड दे आर हायर एंड सीनियर। देखो हमने तो अनेक ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को भी नीचे गिरते हुए देखा। हम खुद ही उसके उदाहरण हैं, कहीं दूर क्या जाएं। हमारी खुद ही बड़ी शोचनीय अवस्था है। गले में धागा डालने से क्या हो रहा है। ब्राह्मण दीक्षा की गौड़िया संप्रदाय में कोई बड़ी खास महत्व नहीं है। ब्राह्मण दीक्षा उन लोगों को विशेष रूप से दी जाती है जो डेटी वर्शिप में जिनकी रुचि है, या जो भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हरि नाम दीक्षा से ज़्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण दीक्षा है तो हरि नाम प्रभु के प्रति अपराध हो गया। वो तो हरि नाम दीक्षा सर्वश्रेष्ठ है, पर्याप्त है अपने आप में। ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिली या आगे कभी ना मिलेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि नाम दीक्षा से, हरि नाम दीक्षा के बल पर, हमारी अपनी साधना और सेवा के बल पर, हरि नाम दीक्षा के सहारे ही हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। ब्राह्मण दीक्षा कोई विशेष सहूलियत हमें और प्रदान नहीं करती। वो केवल विग्रह की सेवा के लिए बात चलती है। जहाँ तक सीनियर जूनियर की बात है तो देखो, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ये माना जा सकता है कि भाई जिसकी दीक्षा पहले हुई वो सीनियर है, जिसकी दीक्षा बाद में हुई वो जूनियर है, या जिसकी दीक्षा अभी नहीं हुई वो जूनियर है, जिसकी दीक्षा हो गई वो सीनियर है, वो माना जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आप सेवा कितनी कर रहे हो, भगवान के नाम में रुचि आए कि नहीं आई, आपके अंदर विनम्रता आए कि नहीं आई, भगवान से संबंध बना के नहीं बना, तो उसी के ऊपर बात चलेगी। और दीक्षा कब हुई कब नहीं हुई उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत देखे हैं जिनकी 30-30, 40-40 साल पहले दीक्षा हुई थी, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हमने ये भी देखे हैं कि जिनकी 5, 7, 10 साल पहले दीक्षा हुई वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हो, लेकिन लंबे समय में अगर हम बात करेंगे, 20, 25, 50 साल की हम बात करेंगे, तो आपकी सेवा साधना हरि नाम में रुचि उसकी गिनती होगी। दीक्षा कब हुई कब नहीं हुई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक चीज़ और कि क्या ऐसा संभव है कि कोई जिनकी दीक्षा नहीं हुई किसी डिवोटी की, और वो डिवोटी जो उनकी दीक्षा हो चुकी है उससे ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है उसके। नहीं तो अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है तो फिर दीक्षा क्यों नहीं ले रहा वो। जैसे केस ले रहे हैं, मतलब इस चीज़ पॉसिबल है। तो जैसे प्रभात दीक्षा हुई, बहुत देर बाद हुई प्रभात दीक्षा, मतलब वो तो बहुत पहले ही। ऐसा कई कारण होते हैं, कहीं परीक्षा जाती है, कहीं पे कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई ले नहीं रहे। और सपोज 1 साल का डिफरेंस है या 2 साल का डिफरेंस है, और एक की अभी दीक्षा हो गई, 1 साल के बाद हो रही है, तो जिसकी पहले दीक्षा हुई है वो ज़्यादा एडवांस है। 1 साल का डिफरेंस है खाली, और इसकी अभी हुई नहीं है। फिर पॉसिबल कौन एडवांस कैन से दीक्षा दी हुई है। हाँ, मतलब कहा जा सकता है, हो सकता है कि बिना दीक्षा के भी व्यक्ति अच्छी सेवा कर सकता है। लेकिन
मतलब उसको आज नहीं कल दीक्षा लेनी पड़ेगी उसको। वो ये नहीं सोच सकता कि यार मैं तो एडवांस, वैसी एडवांसमेंट चल रही है, मुझे दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। वो प्रॉब्लमेटिक है फिर। जी जी, ये खाली उतने क्वेश्चन है, वो तो सही है। प्रभु जी, जैसे जैसे किसी की दीक्षा जो लॉन्ग टर्म में भी किसी की आप लोग बोल रहे हो कि दीक्षा की कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या एक लॉन्ग टर्म पे सपोज 10 साल हो गए, तो एक जो जूनियर डिवोटी है इन टर्म्स ऑफ दीक्षा, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रभु जी सेवा, तो एक जूनियर डिवोटी जो है सीनियर डिवोटी को डिक्टेट कर सकता है? नहीं, एक जूनियर डिवोटी सीनियर डिवोटी को क्यों डिक्टेट करेगा? उसको तो बता रहे ना कि जो जूनियर वो एडवांस हो सकता है सीनियर से। तो एडवांसमेंट से विनम्रता भी आएगी ना। तो अगर कोई विनम्रता आ रही है, वो अपने जो सीनियर भक्त जिसने कभी उसको मार्गदर्शन दे रखा है, वो उसको क्यों सामने से जाके उसको कुछ बोलेगा वो ज़बरदस्ती, जब तक उससे पूछा नहीं जाएगा। वो कभी भी जूनियर का ये कर्तव्य नहीं है कि कभी सीनियर को जाके डिक्टेट करे। जूनियर आज अगर जूनियर था, वो हमेशा अपने आप को वो सीनियर का जूनियर ही मान के चलेगा, चाहे वो उससे कितना एडवांस हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एडवांसमेंट का मतलब ये थोड़े ना कि हम किसी को डिक्टेट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा एडवांस्ड हो या हो जाओ, लेकिन अगर आप बोलो कि भाई मैं तो इनको अब मैं इनको डिक्टेट करना शुरू कर दूं, तो वो ऐसे नहीं चलता डिवोशन के अंदर। डिवोशन में विनम्रता बहुत काउंट करती है, कृतज्ञता बहुत काउंट करती है। मुझे अक्सर देखा कि एडवांसमेंट के साथ, नॉलेज के साथ साथ, जैसे आपको एक बात बताता हूँ, एक राजकुमारी थी। वो राजकुमारी ने वो काफ़ी उसने तलवारबाजी में एक्सपर्ट हो गई। वो उसने प्रैक्टिस की, बचपन से एक्सपर्ट हो गई। तो उसने शर्त रख दी कि भाई अगर कोई मुझे हराएगा तो उसको मैं उससे विवाह करूँगी। वो कई राजकुमार आए, वो उसको हरा नहीं पाए, उससे हार के चले गए। एक राजकुमार था, उसने कहा भाई लड़ने से पहले इसको देख लेता हूँ कि लड़ कैसे रही है। तो उसने आया, वो एक दो लोगों से लड़ रही थी, उसने देख लिया उसके क्या पैंतरे लगा रही है, वो देख के चला गया। उसने प्रैक्टिस की, आया, उसने उससे चैलेंज किया, लड़ाई की, उसको हरा दिया। तो उसने कहा चलो जब शादी होनी चाहिए, अब तो भाई हमने हरा दिया आपको। तो राजकुमारी ने बोला नहीं, तुमसे मेरा विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने देख लिया, तुम मेरी तलवारबाजी देख के गए थे, तुमने मुझसे सीख लिया। अब तुमने मुझसे सीख लिया, मैं तुम्हारी टीचर हो गई, अब मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? शादी नहीं की। द्रोणाचार्य जो है उस अंगूठा मांग लिया उसका एकलव्य का, एकलव्य को देना पड़ा अंगूठा, क्योंकि उसने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया था। चाहे एक्टिवली उनसे लिया नहीं लिया, मूर्ति बना के प्रैक्टिस कर रहा था, मर्सी मिल रही थी उसको, तो वो उल्लंघन नहीं कर सकते। एक बार किसी से टीचिंग मिल गई, उसके कृतज्ञता लेके चलनी पड़ेगी। आपने किसी को उपदेश देना है, अगर कोई डिवोटी के पास बहुत कुछ है कहने के लिए, अरे दुनिया पड़ी है, जाके उनको बोलो। एक सामने से एक वो बेचारा सीनियर डिवोटी है जिसने हमें बचाने के लिए पता नहीं कितनी बार कुर्बानियाँ दी होंगी, अपनी चैंटिंग छोड़ के हमारी चैंटिंग की चिंता की होगी, हमें इधर से उठा के ढोके लेके गया होगा अलग अलग कार्यक्रम में, हमारे लिए उसने हज़ारों कार्यक्रम का आयोजन किया होगा। तो हम सारी एनर्जी उसी एक व्यक्ति सीनियर डिवोटी को शिक्षा देने में क्यों लगाना चाहते हैं? पूरा संसार पड़ा है भाई, जाओ घर घर जाओ, गली गली जाओ, उनको शिक्षा दो। सीनियर डिवोटी को नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए शिक्षा देने की, चाहे हम कितने एडवांस्ड हो जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि विनम्रता भी, शिष्टाचार, सदाचार भी कोई चीज़ होती है ना, उसका नहीं हम उसको भी कभी, मतलब बहुत सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। और अगर कहीं पे कभी कन्फ्यूजन हो तो हमेशा सेफ रूट अपनाओ। कन्फ्यूजन में आगे मत जाओ, कन्फ्यूजन में पीछे रहो, तो बचे रहेगा व्यक्ति। हमेशा 100 में से 99.99 केसेस में सीनियर डिवोटी को कभी शिक्षा मत दो। सीनियर डिवोटी को शिक्षा देते ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
आपके पास नॉलेज है, आपके पास रियलाइजेशन है, पूरी दुनिया पड़ी है, जाके उनको चेंज करो, उनको बताओ, उनको जोड़ो प्रोग्राम्स के अंदर, तो आपकी भी शोभा बढ़ेगी। ठीक है ना? प्रभु जी एडवांस जो डिवोटी होते हैं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हिज सर्विस और हिज हम्बलनेस। दोनों। अगर सर्विस बहुत आगे और हम्बलनेस नहीं है तो क्या प्रभु जी? विदाउट ह्यूमिलिटी सर्विस मिलेगी कैसे? आप मुझे एक केस बताओ कि मतलब विदाउट ह्यूमिलिटी सर्विस मिल रही है। मिल ही नहीं सकती भाई, क्योंकि अगर ह्यूमिलिटी नहीं होगी, सामने से सर्विस आना बंद ही हो जाएगी, कि वो लोग बोलेंगे यार वो सुनता तो है नहीं, अपने आप ही सर्विस बंद हो जाएगी। बिना ह्यूमिलिटी के सर्विस हो ही नहीं सकती, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो जैसे प्रभु जी, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं अपना केस लेता हूँ प्रभु जी, ठीक है ना। अब जाके मैं बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता हूँ, पर मेरे अंदर अहंकार है कि मैं बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, और मैं बहुत बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मतलब लगा लो दिन में 1000 बुक्स निकाल रहा हूँ, पर मुझे इस बात का बहुत अहंकार है कि मैं बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, और मैं अपने सबको बता रहा हूँ देखो मेरे से बुक डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं हो सकता, मैं अपना ट्रम्पेट खुद बजा रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा? मैं तो सर्विस तो कर ही रहा हूँ, पर मेरा अंदर ईगो, अहंकार पूरा भरा पड़ा है। सो एक डिवोटी थे शिला प्रभुपाद के डिसाइपल घनश्याम प्रभु, बाद में उनकी संन्यास दीक्षा भी हो गई थी। आई थिंक भक्ति तीर्थ महाराज शायद नाम पड़ा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, आप वेदाबेस में चेक करोगे मिल जाएगा आपको। वो बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, और सब लोगों ने शिला प्रभुपाद को बताया कि वो प्रभुपाद ये बड़े अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो उसको भी बड़ा एक अपने मन में वो आ गया कि एक सोच आ गई घनश्याम प्रभु के मन में कि भाई मैं मतलब अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो उनको डिवोटी, सब लोग डिवोटीज कुछ ना कुछ बोल रहे थे प्रभुपाद के सामने, तो उनको भी बोला आप भी कुछ बोलो भाई। तो घनश्याम प्रभु ने बोलना शुरू किया, जी मैंने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है, मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, ये किया वो किया। तो उन्होंने बताया कि मैं प्रभुपाद की तरफ देख रहा था, प्रभुपाद की आंखों में इतना गुस्सा था, प्रभुपाद ने एक शब्द नहीं बोला उसकी प्रशंसा के अंदर। उसको तुरंत रियलाइज़ हो गया कि मतलब अपने गाल बजाना, अपनी प्रशंसा करना, ये सोचना कि मैंने कोई बहुत बड़ी सेवा कर दी है, ये तो बहुत ही गलत सोच है। प्रभुपाद ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया उस आइडिया को, तुरंत रिजेक्ट कर दिया। आप जितने भी भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण उठा के देख लो, सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्योंकि जो भक्त एडवांस्ड होगा उसके मन में पहली थॉट यही आएगी कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे सोच सकता है कि मैं एडवांस्ड हूँ? वो तो ये सोचेगा मौसम पतित प्रभु ना पाए ब्यार। उल्टी गाड़ी चलती है एक्चुअली ना, गाड़ी उल्टी चलती है। एक जो भक्त एडवांस्ड होगा बहुत ही संकोच के साथ किसी को शिक्षा देगा, वो चुप रहता है, वो उसको कुरेदना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है प्रभु कुछ तो बताओ, कुछ तो अपनी रियलाइजेशन शेयर करो, अपना चुप रहेगा। नहीं तो वो कभी आगे बढ़ बढ़ के अपने बारे में नहीं बताएगा कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, वो नहीं ऐसे बोलेगा। ये एडवांसमेंट की निशानी है ना, एडवांसमेंट की निशानी आपके अंदर बहुत तड़प आ जाएगी प्रचार करने के लिए, लेकिन साथ में विनम्रता भी आएगी कि किसको बोलूँ, मैं बोलने लायक नहीं हूँ। जैसे प्रभुपाद ने भगवान को प्रे किया जब जा रहे थे जलदूत के अंदर, मार्की ने भागवत धर्म आपस में सुनो, उन्होंने प्रभुपाद ने बोला भगवान को कि आप मुझे यहाँ पे लेके आए, ज़रूर आपको कोई काम होगा, मैं तो किसी लायक हूँ नहीं, आपको कुछ काम होगा, अब आप ही करवाओगे उसको। नाचाओ से नाचाओ से नाचाओ से मते काष्ठेर पुतली यता नाचाओ से मुझे। काठ की पुतली की तरह आप नचा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? काठ की पुतली में कौन सी क्वालिटी है? कोई क्वालिटी नहीं है। सारा खेल तो जो कठपुतली चलाने वाला उसका है ना, सारा खेल। तो एडवांसमेंट का मतलब है ये सोचना कि मैं बहुत गिरा हुआ हूँ,
ऐसा व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि मैं किसी को जाके शिक्षा दूं? वो तो उसको ज़बरदस्ती उस पर थोपी जाती है कि भाई तू ये कर, ये तुझे करना पड़ेगा, तो जाके वो करता है। नहीं तो भगवान से प्रे करता रहता है, हे भगवान मुझे सर्विस दो, मुझे सर्विस दो, मुझे सर्विस दो। तो ये इस पे एक पॉइंट है कि वैसे भी जो एक्सपर्ट डिवोटीज हैं या गुरु हैं वो बताएंगे ना कौन हम्बल है कौन प्राउड है। अभी जूनियर डिवोटी को लगता है कि सीनियर डिवोटी कुछ कह रहे हैं, ये तो बहुत प्राउड है, ये तो बहुत अहंकारी हैं, तो उनको कैसे समझ में आएगा? नहीं आप तो गुरु बता सकते हैं। हाँ मतलब मेरा पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे आप मुझे कुछ कह रहे हैं, डांटने लगे, तो मुझे लग रहा है प्रभु जी तो बड़े अहंकारी हैं, क्लास थोड़ी अच्छी देते हैं, वो तो गुरु बताएंगे कि आप अहंकारी हो कि कौन अहंकारी है। कि मैं अहंकारी हूँ कि मैं आपसे उल्टा बोल रहा हूँ, आपको समझ में आप बहुत अहंकारी हैं, डांटते रहते हो तो कुछ भी बोलते रहते हो, तो गुरु डिसाइड करेंगे ना, मैं थोड़ा डिसाइड कर सकता हूँ। मुझे तो लगेगा कि आप अहंकारी हो। जैसे कि भगवान कह रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान बहुत अहंकारी, बोल रहे हैं मैं भगवान, ये लोग बोलते हैं भगवान के लिए। जैसे कि वो कृष्णदास बाबा जी कह रहे हैं कि तेरी चैंटिंग में वो दम नहीं है, वो भी बैठ गया, कोई बैठ गया था आगे टॉयलेट में, दूसरा टॉयलेट में आके बैठ गया था। तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि तेरी चैंटिंग में मेरी चैंटिंग में बहुत फर्क है। तो हम कहेंगे यार कितने ये कृष्णदास बाबा जी तो बहुत अहंकारी है, तो उनको क्यों बोला उन्होंने? उस केस में उनको बोलना नहीं चाहिए हाँ भाई मैं आप तो बहुत चैंटिंग कर रहे हो, मैं तो बहुत बेकार आदमी बोला। तो कौन डिसाइड, कैसे पता लगेगा कौन अहंकार? खाली शब्दों से पता लगेगा ना, अंदर से क्या सोच रहा है व्यक्ति, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो किसको कैसे व्यवहार कर रहा है, ऐसे तो पता लगेगा किसी को कौन अहंकारी है। तो कोई एक्सपर्ट ही जान सकता है ना, जो उस लाइन का एक्सपर्ट है, कौन अहंकारी कौन नहीं। देखो ये सारी चीज़ ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर चलती है। ऑफ कोर्स गुरु तो बता ही सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो भक्त टिका हुआ है वो टिका हुआ है, कुछ तो ह्यूमिलिटी है ना। देखो भक्तों के समाज में दो तरह के लोग टिके रहते हैं। पहला तो वो है जिसके पास पोजीशन है, जैसे एक डिवोटी है वो टेंपल प्रेसिडेंट बन गया। अब वो टेंपल प्रेसिडेंट बन गया, उसके अंदर चाहे 10 कमियां भी हैं, वो लगा रहता है जब तक वो कोई फाइनेंशियल हेरा फेरी नहीं करता, वो लगा रहता है वहाँ पे, उसको हटाते नहीं है उसको। और दूसरी जो भक्त है जो कि सिंसियर, जो कि सर्विस करना चाहते हैं, वो लोग तो पोजीशन भी नहीं है, वो कैसे टिका रहेगा? वो हम्बल होगा, विनम्र होगा तो ही तो टिका रहेगा, क्योंकि बिना ह्यूमिलिटी के, बिना संबंधों के एक्चुअली में क्या है कि सर्विस नहीं मिलती ना। अब बिना सर्विस के उसको वहाँ से हटना पड़ता है उसको। तो शॉर्ट टर्म में चलो ठीक है, गुरु ने बता दिया, कई बार गुरु से नहीं बात हो पाई या जो भी है। लॉन्ग टर्म में देखो 20-25 साल का पीरियड उठा के देखो, पता चल जाएगा कौन हम्बल है कौन नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो तो सामने दिखाई देंगे ना, उससे गाड़ी चलेगी उससे। और दूसरी बात यह है कि हम्बल कौन है? क्वेश्चन ये है कि हम्बल कौन है? तो जो अपने आप को हम्बल समझता है वो घमंडी है, जो अपने आप को घमंडी समझता है वो हम्बल है। हम्बल आदमी कभी नहीं सोचेगा कि मैं हम्बल हूं, वो तो ये सोचेगा कि मैं घमंडी हूं। उल्टा चलता है ना, हमेशा उल्टा चलेगा। हम सोचते हैं कि हम्बल आदमी सोचेगा मैं हम्बल हूं। क्या आप मुझे एक इंस्टेंस बताओ जिसमें एक घमंडी आदमी ने सोचा होगा कि मैं घमंडी हूं? कोई नहीं सोचता भाई। घमंडी आदमी सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। लेकिन जो हम्बल होगा, हम्बल व्यक्ति ये कभी नहीं सोचेगा मैं हम्बल हूँ, वो यही सोचेगा मैं घमंडी हूँ। तो जी इसका बताओ ना, एक कृष्णदास बाबा जी महाराज ने क्यों बोला ऐसे? कोई नहीं बोलना चाहिए था, कहे तेरी चैंटिंग में मेरी चैंटिंग में बहुत फर्क है, उनको तो हम वहाँ दिखाया देना। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उसके लिए क्यों बोला कि भाई तू लैट्रिन में बैठ के हरे कृष्णा कर रहा है? तो ये तो एक्चुअली गौर किशोरदास बाबा जी ने बोला कि ये हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है पैसा 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 पैसा। और एक्चुअली में वो ऐसा कर ही रहा था, तो उन्होंने क्यों बोला? तो हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है कि जो गुरु है वो दूसरे
शिष्यों को सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए या शिष्य को सुधारने के लिए बोल सकता है वो। गुरु अगर बोले कि तुम अहंकारी हो, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु अहंकारी है। गुरु शिष्य के कल्याणार्थ, दूसरे शिष्यों के कल्याणार्थ किसी के अंदर कमी निकाल सकता है। वो गुरु की सर्विस है, उसमें गुरु पे दोष नहीं लगता उस पर। सो पॉइंट ये है, हमेशा ये सोचो कि हम घमंडी हैं तो हम विनम्र बनने का प्रयास करेंगे ना। अगर हमने यही सोच लिया हम विनम्र हैं तो फिर हम प्रयास क्या करेंगे? खाक। फिर तो हम विनम्र हैं ही, जब हैं ही तो भाई फिर अब प्रयास क्या करना है? हम लोग अच्छी चैंटिंग करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अच्छी चैंटिंग नहीं कर रहे ना। बात ही आ रही है ना। हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे में सद्गुणों का अभाव और अवगुणों की भरमार है। ये सोच के चलेंगे तो आगे बढ़ता है डिवोटी। चाहे कितने ही सद्गुण है, वो फिर भी ये सोचेगा। भक्ति विनोद ठाकुर तो कह रहे हैं कि मैं तो असुरों से गया गुजरा हूँ। वो कह रहे हैं असुर सकल पाइलो शरण, विनोद था किलो बोसी। कि असुरों तक को शरण मिल गई आपकी, हे भगवान। मैं खड़ा का खड़ा रह गया, मतलब मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ। तो डिवोटी हमेशा उल्टा सोचता है ना, तभी आगे बढ़ता है वो। प्रभु जी, यहाँ तो गुरु का जो डेफिनेशन है, तो गुरु तो कोई भी हो सकता है। जैसे मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी किसी का गुरु हो सकता हूँ, पथप्रदर्शक गुरु हो सकता हूँ, ठीक है। या मैं उसको भक्ति में लाया, मैं भी उसका गुरु हो सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी कभी बोल सकता हूँ ऐसे कि नहीं, अपना घमंड दिखा सकता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि मैं तो उसके लेवल पे, गुरु के लेवल पे हूँ ना, उसके मतलब कंपैरिजन में। नहीं, जो पथ प्रदर्शक गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु ने तो रास्ता दिखाया, साइड पे हो गए। जो दीक्षा शिक्षा गुरु हैं, उनका कर्तव्य, उनकी सर्विस है शिष्य को मार्गदर्शन देना, उसको डांट, अगर जरूरत पड़े तो डांटना। पथ प्रदर्शक गुरु तो एक बार रास्ता दिखा के साइड पे हो जाता है वो। ज्यादा टाइम शिक्षा गुरु भी तो हम चूज करते हैं ना बाबू जी, ऐसे थोड़ी ना कि हम मतलब आई कैन नॉट क्लेम दैट आई एम योर शिक्षा गुरु। तो वो तो आप मुझे चूज करोगे ना कि मैं आपका शिक्षा गुरु चूज कर रहा हूँ, फिर आपको हक बनता है ना बोलने का बाबू जी। हाँ, तो इस पॉइंट की रेलेवेंस क्या है? इस पॉइंट की रेलेवेंस ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि मुझे सबको गाइड करना है, पर आप जिसको गाइड कर रहे हो वो आपको शिक्षा गुरु एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब क्या करना चाहिए? तो तब धैर्य से उसको सेवा में लगा के रखना चाहिए बस। फिर उसको ज़्यादा छेड़ा खाने नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाग जाएगा नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भक्त है, वो हालांकि आपसे मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन वो आपके प्रति पूरी श्रद्धा भी नहीं आ रही उसके अंदर, तो फिर तो बस वो जितना वो सेवा कर पा रहा है वो उतनी सेवा करते रहो। उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब अपने आप ही आके सामने से पूछेगा तब उसको बता देंगे। अदरवाइज़ तो उसको अभी कुछ बोलोगे वो उल्टा सोच के भाग जाएगा वो। तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो खुद ही आके बोलेगा कि आप प्लीज़ बताइए क्या करूं, और तब तक प्रतीक्षा करते रहो, बात ख़त्म हो गई। तो जैसे मेरी मदर है, वो मुझसे बहुत बड़ी है, पर मेरी दीक्षा जो है उनसे पहले हो चुकी है। तो अब मैं क्या समझूं अपने मदर को कि मतलब एज पर शास्त्र मैंने बताया कि मेरी दीक्षा पहले हुई मदर से, ठीक है ना। मेरी मदर तो उम्र से मेरी मदर बड़ी है बहुत मुझसे। तो क्या फिर भी मैं अपने मदर को कैसे देखूं, मतलब या मदर मुझे कैसे देखे, एज ए सीनियर देखे, या मतलब पर मदर मुझसे बहुत बड़ी भी है या बड़ी। तो आपकी मदर डिवोटी हैं? मेरी मदर 16 माला करती है। आपकी मदर 16 माला करती हैं तो उनको आपको सम्मान देना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं दे रही तो आप उसके अंदर संतुष्ट रहने चाहिए। और वैसे भी ये गोल्डन रूल है, कभी अपने घर वालों को प्रीच मत करो। आपकी मदर 16 माला कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े किस्मत वाले हो आप जो हैं अपनी मदर को, जो डिवोटीज़ हैं, जो आप
जिस ग्रुप में हो आप, उस ग्रुप के डिवोटीज़ में जो लीडर है उससे आप अपनी मदर को कनेक्ट कर दो। अब वो देखेंगे अपने आप क्या करना है। आपका जो एक मदर सन का जो इमोशनल बॉन्ड है वो अकाटे है, वो नहीं हिलेगा अपनी जगह से। और आपको अपनी मदर को प्रीच करने की, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रीच करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। आप बाहर प्रीच करो, आपके घर वालों को प्रीचिंग का जिम्मा दूसरे डिवोटीज़ पे छोड़ दो, वो न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़े होकर प्रीचिंग करेंगे उनको। ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है और हर भक्त के लिए एप्लीकेबल है वो, ठीक है ना। और जैसे जो सीनियर भक्त है वो तो जैसे मैंने बताया ना, वो तो हमेशा अपने आप को जूनियर ही मान के चलता है। तो जैसे आपकी मदर है या बड़ी बहन है या आपके फादर हैं, आप तो ये सोचोगे भाई यही बड़े हैं मेरे से, इनके पैर धो धो के पीने हैं मुझे, बात ख़त्म हो गई। जैसे प्रभुपाद ने बोला था अपने शिष्यों को कि अपने माँ बाप को सम्मान दिया करो, झुक के प्रणाम करो। तो ब्रह्मानंद प्रभु थे, तो वो गए एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए, वो तो जूस थे वो, तो उन्होंने नॉक किया और उसकी मदर ने दरवाज़ा खोला ब्रह्मानंद प्रभु की, वो देखा वो इतने हट्टे कट्टे और लाल कपड़े के अंदर। जब दरवाज़ा खोला उन्होंने अपनी माँ को देखा तो झुक के प्रणाम किया। उनकी माँ ने कहा, क्योंकि जूडाइज़म में ऐसा है नहीं, उन्होंने देखा वो सारे पड़ोसी आके खड़े होकर देखना शुरू कर दिया क्या हो रहा है, उन्होंने भाई अंदर आ जा। उनको अजीब लग रहा था, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, वो ब्रह्मानंद प्रभु ने उनकी आज्ञा का पालन किया, उसको प्रणाम किया उन्होंने अपनी माँ को। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं इतना बड़ा डिवोटी हो गया और मेरी माँ देखो, वो तो माँ को मतलब उनको सम्मान दे ही रहे थे और देना ही चाहिए। तो आप तो अपनी मदर को पूरा सम्मान देते रहो और उनको प्रीचिंग करने का जो जिम्मा है वो आप दूसरे भक्तों पे छोड़ दो। ओके, थैंक यू। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसलिए मदर को किसी और को देना पड़ेगा। मैं प्रीच नहीं कर पाया उनका वास्ते। आप दाल, आप, मैं, हम में से कोई दाल के बराबर भी नहीं है, हम लोग तिनके से गए गुजरे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। बच्चों को तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, जो एडवाइजेबल ये है कि घर वालों को प्रीच मत करो, आप बच्चों को थोड़ा बहुत समझा दो। बच्चों को आपने प्रीचिंग का मतलब है माँ बाप के लिए कि वो बच्चों को प्रोग्राम्स में लेके आ जाएं, भक्तों के साथ में एसोसिएशन करवा दें, फिर आगे भक्तों को देखने दो अपने आप, वो अपने आप करेंगे। फिर वो जनरली स्पीकिंग अपने परिवार वालों को प्रीचिंग ना करना ज़्यादा अच्छा रहता है, दूसरे भक्तों को उनको प्रीचिंग करने दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है।